हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम काजल है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लेकर के आ सकते हैं। जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके करियर के काफ़ी ज़्यादा जो आगे के जो स्टेप्स हैं वो इनके ऊपर निर्भर होते हैं। तो जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम थोड़े से ज़्यादा नर्वस होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम में जाते हैं, फुल्ली प्रिपेयर होते हैं, और जैसे क्वेश्चन पेपर आता है कंप्लीट ब्लैंक, हमें कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या लिखे। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? मेरे साथ तो होते रहता है। सो मैं आज के वीडियो में कुछ ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी। ये जो वीडियो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट प्रिपरेशन एंड सेकेंड एग्ज़ाम हॉल। प्रिपरेशन में काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर एग्ज़ाम के पहले करनी ही करनी है, और एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ें हैं जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, बैठते हैं, उस टाइम पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फर्स्ट प्रिपरेशन में आपको फर्स्ट ये करना है कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं, एकदम से बेसिक। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप उतना ही समय ले जितना समय आपका एक्चुअली एग्जाम में आपको मिलने वाला है। अगर आपको एक्चुअल के एग्जाम में सिर्फ 3 घंटे मिलने वाले हैं तो आप जब आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप सिर्फ 3 घंटे ही ले, उससे ज्यादा नहीं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, राइटिंग प्रैक्टिस, और आपको पता चले कि आप कितना पीछे या कितना आगे चल रहे हैं घड़ी से। सो मेक श्योर करें कि आप उतने ही टाइम फ्रेम में आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। उसके बाद का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो काफी बच्चे भूल जाते हैं, जो आपने क्वेश्चन पेपर लिखा है उसे आप जा करके अपने टीचर को दिखाइए और पूछिए कि मैम आप इस पे क्या आप आपका ओपिनियन दे सकते हैं। आप इसे चेक करवाइए, पूछिए कि इसमें क्या गलती है और मैं क्या बेटर कर सकती हूँ या कर सकता। जब आपने टीचर से ओपिनियन ले लिया तो आप उन सारे बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर टीचर ने बोला है कि अगर आप छोटे हैंड राइटिंग में लिखिए या फिर यहाँ पे स्पेस दीजिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा कीजिए, तो आप वो सारे बातों को ध्यान में रखें और उस हिसाब से ही अपने पेपर को प्रेजेंट कीजिए। उससे आपके स्कोर बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि टीचर्स ही आपका पेपर चेक करने वाले हैं। तो अगर आपने उनसे ओपिनियन ले लिया कि कैसे लिख सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका रिजल्ट है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर आने वाला है। सो उस बात का ध्यान रखिए। सेकेंड पॉइंट, जो आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और लोग इसे इम्पोर्टेंस देते भी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे तो लगता है। हेल्दी खाना खाना, हेल्दी फूड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना हम कचरा खाना, जंक फूड खाते हैं, उतना जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर फ़र्क पड़ता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उतना ज़्यादा टाइम लगता है और उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी कंज्यूम होती है वो फूड को प्रोसेस करने में। तो इसके लिए जब एग्ज़ाम कभी भी होता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी या फिर बहुत सारे फ्रूट्स, मिल्क, नट, ये सारे चीज़ों का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट कर देती हूँ, सो दैट मेरे ब्रेन को फंक्शन करने को ज़्यादा पावर मिले और उसका जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रोसेस करने में आसानी हो, जिससे जो मेरा एग्ज़ाम में जो भी मैंने पढ़ा है या जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे ज़्यादा टाइम तक याद रहे और मुझे फोकस रहे, मेरा फोकस जो है वो बना रहे और मुझे कोई तकलीफ ना हो, मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। तो हेल्दी खाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ट्राई कीजिए कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 2 हफ्ते पहले आप प्रॉपर आपका फूड कंज्यूम कर रहे हैं, नट्स के साथ में फ्रूट इंक्लूड कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए। थर्ड पॉइंट इज़ टू गेट बेटर स्लीप। हम एग्ज़ाम्स के वक्त काफ़ी बार क्या करते हैं कि पढ़ने के चक्कर में सोना ही भूल जाते हैं। मतलब बहुत सारा पढ़ना है, इतना सारा पोर्शन है, कभी तो बुक उठाया ही नहीं और 1 महीने में पूरा पोर्शन ख़त्म करना है और उसमें हम सोना भूल जाते हैं, जो एकदम से गलत बात है। क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम बेटर स्लीप हमारा पैटर्न रहेगा तो हम बेटर लर्न करेंगे। अगर हम सोते नहीं और सिर्फ पढ़ते जाते हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं रहेगी। उस वक्त तो याद रहेंगी लेकिन एग्ज़ाम के समय हम नहीं लिख पाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप पढ़िए लेकिन थोड़ी सी स्लीप भी आपको ज़रूरी है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप जो 2-3 बजे तक पढ़ते हैं रात को, ठीक है, लेकिन फिर आप सुबह जल्दी 5 बजे मत उठ जाइए। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो प्रॉपर ही है और ज़रूरी है सबके लिए। तो कम से कम
से 8 घंटा तो आपको सोना ही चाहिए। एग्जाम के टाइम पे तो आप स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखिए। प्रिपरेशन का पार्ट खत्म हुआ। यहाँ पे अगर आप अच्छे से सोते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो जो आपकी आधी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि आप प्रिपेयर हैं, आपके पेट में अच्छा खाना है और आपने अच्छे से नींद ली है, तो आपकी आधी दिक्कत खत्म हो गई। अब नेक्स्ट हम जाएंगे एग्जाम हॉल में, और वहाँ पे क्या चीज़ें करनी है हमें। एग्जाम हॉल से मतलब है कि आपने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया है, परफेक्ट है, आपने स्लीप अच्छा है, आपने खाना अच्छा खाया है, प्रिपेयर कर लिया है, सारा कुछ पढ़ लिया है। अब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं और कभी कभी होता है कि हमें सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है हम उसे देखते हैं और अब हमें कुछ नहीं आता है, हम कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं, फिर सोचते रहते हैं कि अब लिखना क्या है। तो उस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आपको मदद काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। सो एग्ज़ाम में जैसे ही आप बैठ गए हैं, आपने सारा आपका स्टेशनरी बाहर निकाल के रखा, आपका राइटिंग पैड रखा है, आपका पेंसिल रखा है, सब कुछ रख लिया है, तो आप उसके बाद में डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। एग्ज़ाम हॉल के लिए मेरा फर्स्ट टिप होगा कि आप एग्ज़ाम में कभी भी हाफ एन आवर पहले पहुंच जाइए। मतलब अगर हम कभी लेट जाते हैं, एग्ज़ाम 10 o'clock को शुरू हो गया और मैं वहाँ 10:15 को पहुँचती हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस सबसे लास्ट चीज़ है जो हमें एग्ज़ाम के दिन पे चाहिए। हमें एकदम फ्री माइंड, रिलैक्स मतलब माइंड से हमें जाना है, ताकि हम और भी अच्छे से और बेटर तरीके से अपना पेपर कंप्लीट कर पाए। सो आप मेक श्योर कीजिए कि आप आपके सेंटर पे कभी भी हाफ एन आवर पहले पहुंच जाइए, ताकि आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो, फ्री माइंड हो, ताकि आप अच्छे से अपना पेपर दे पाए। सेकेंड, आपने कभी ऐसा किया होगा, महसूस किया, आपके पास पेपर आया, आपने पेपर देखा और फिर आप पूरे तरीके से ब्लैंक हो गए और आपको नहीं पता कि अब लिखना क्या है। ऐसे टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस चीज को 5-6 बार आप कीजिए ट्राई, जिससे क्या हो कि आपका ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा माइंड फ्री हो, थोड़ा उसका स्ट्रेस है वो जो थोड़ा कम हो जाए, जिससे आपने जो भी चीजें पढ़ी है वो चीजें आपको धीरे 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 याद आने लगेंगी। तो अगर आप कभी भी थोड़े ब्लैंक आउट होते हैं या आपको लगता है कि अब मुझे नहीं आता है, लेकिन आपने पढ़ा है, कभी कभी होता है कि मैंने पढ़ा है लेकिन ये पॉइंट ही नहीं याद आ रहा है मुझे, उस टाइम पे सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, 2 सेकेंड रिलैक्स कीजिए, देखिए आपको वो चीजें अपने आप ही याद आ जाए। लेकिन याद जब भी आएगा जब आप सारा कुछ पढ़ के गए होंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप सारा पोर्शन अपना खत्म करके जाए एग्जाम में। और मेरा थर्ड टिप है कि आप जब भी अपने सेंटर जाते हैं एग्जाम देने के लिए, मेक श्योर कीजिए कि आप एक पानी का बॉटल लेकर के ही जाइए। जब भी आपको स्ट्रेस आए या लगे कि अब तो हम फेल होने वाले हैं या अब तो हमें कुछ नहीं आ रहा लिखने को, अब क्या करें, थोड़ा सा पानी का बॉटल खोलिए और थोड़ा सा पानी पीजिए। पानी जैसे पिएंगे थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे वो स्ट्रेस से, जो आपको और आपने जो भी पढ़ा है वो याद करने के लिए आपको मदद करेगा। पानी का बॉटल मस्ट है, तो आपको वो लेकर के ही जाना है। पानी पीजिए, अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, जिससे आप थोड़ा आपका ब्रेन रिलैक्स हो और आपको चीज़ें याद आने लगे, थोड़ा आपका स्ट्रेस कम हो। और ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में टाइम से पहुंचिए, लेट पहुंचेंगे स्ट्रेस आएगा और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, प्लीज़ वो चीज़ कभी भी मत कीजिए। तो ये हमारे 3 टिप्स है एग्जाम हॉल के लिए। जो मैंने अभी अभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं वो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन जो इनका इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो आप ये सारी चीज़ों को ट्राई कीजिए एग्जाम में, देखिए आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, और फिर आप आकर के मुझे बताइए। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बहुत बिजी हैं, स्ट्रेस है, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम है, 10 साल के बाद कोई नहीं पूछेगा आपको 10th या 12th में कितने मार्क्स आए हैं, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके करियर के लिए। आप इन पे ध्यान दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।